कामिनी और दादी जी की काली सच्चाई सबके सामने आ चुकी है। कैसे राधा ने अपनी जान पर खेलकर पूरे परिवार को बचाया है, और सबसे बड़ा सस्पेंस क्या है उस रहस्यमयी मैसेज का राज जो राधा के फोन पर आया है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की थ्योरी आपको हैरान कर देगी। दोस्तों, पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि मित्तल परिवार में कामिनी ने खुद के प्रेग्नेंट होने का एक बहुत बड़ा और झूठा नाटक रचा था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ एमजी को अपने जाल में फंसाना और इस घर से मोटी रकम ऐंठना था। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है। राधा की सूझबूझ से कामिनी की यह घिनौनी सच्चाई अब सबके सामने आ चुकी है। जब रजनी जी और ओमकार जी ने कामिनी से कड़ाई से पूछताछ की, तो कामिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रजनी जी ने गुस्से में आकर कामिनी को एक जोरदार थप्पड़ भी रसीद कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें पैसा ही चाहिए था तो तुम हमसे मांग लेती, लेकिन हमारे हंसते खेलते परिवार को तोड़ने की कोशिश क्यों की। कामिनी वहां फूट फूट कर रोने लगी और अपनी मजबूरी का हवाला देने लगी। एकता भाभी ने भी गुस्से में कहा कि तुम्हें हमारे ही परिवार मिला था बर्बाद करने के लिए। कामिनी ने शर्म से अपना सिर झुका लिया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहाँ नहीं, बल्कि इसके बाद आता है। जब ओमकार जी और प्रथम ने कामिनी पर दबाव डाला कि आखिर उसे ये सब करने के लिए किसने कहा था, तब कामिनी ने एक ऐसा नाम लिया जिसे सुनकर पूरे मित्तल परिवार के होश उड़ गए। कामिनी ने साफ साफ कह दिया कि उसे इस घर में लाने वाली और एमजी के खिलाफ साजिश रचने वाली कोई और नहीं, बल्कि खुद इस घर की सबसे बुजुर्ग सदस्य दादी जी हैं। शुरुआत में तो दादी जी ने हमेशा की तरह रोने का नाटक किया और कहा कि कामिनी खुद को बचाने के लिए उन्हें फंसा रही है। पूरे घरवाले असमंजस में थे कि किसकी बात पर भरोसा करें। लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी शेरनी राधा की। राधा हाथ में एक लैपटॉप लेकर आती है और कहती है कि इस लैपटॉप में वो सबूत है जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। राधा जैसे ही वीडियो प्ले करती है, पूरे घर में सन्नाटा छा जाता है। वीडियो में दादी जी साफ साफ कामिनी से कह रही थी कि तुम घर में ऐसी मुसीबत खड़ी करो कि सारा इल्जाम राधा पर आ जाए और वो हमेशा के लिए ये घर छोड़कर चली जाए। और कामिनी आगे से जवाब देती है कि आप चिंता मत कीजिए दादी जी, मैं ऐसा जाल बिछाऊंगी कि सब राधा को ही दोषी समझेंगे। इस वीडियो को देखकर एमजी और ओमकार जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। ओमकार जी ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, माँ, आपने ऐसा कैसे कर दिया। जिस राधा ने हमेशा इस परिवार को जोड़कर रखा, आप उसी को घर से निकालना चाहती थीं। एकता भाभी की आंखों में भी आंसू आ गए। सच सामने आते ही दादी जी और कामिनी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कामिनी ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन बुलबुल ने उसका रास्ता रोक लिया और कहा कि अब भागकर कहां जाओगी। इतने दिनों से पूरे परिवार को धोखे में रखा है तुमने। नतीजा ये हुआ कि गुस्से में आकर पूरे परिवार ने दादी जी और कामिनी को घर से धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। दादी जी रोती रहीं, माफी मांगती रहीं, लेकिन उनके किए की सजा उन्हें मिल चुकी थी। दूसरी तरफ एकता भाभी ने बेहद भावुक होकर राधा को गले लगा लिया और कहा, राधा, अगर आज तुम इस घर में नहीं होती, तो पता नहीं हमारे एमजी का क्या होता। एमजी ने भी राधा का हाथ थामकर उसका शुक्रिया अदा किया कि उसने पूरे परिवार का सम्मान बचा लिया। पूरा मित्तल परिवार अब एकजुट दिख रहा था, लेकिन दोस्तों, कहानी में असली धमाका तो एपिसोड के आखिरी मिनट में होता है। जब सब लोग खुशियां मना रहे थे, तभी राधा के फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। उस मैसेज में लिखा था, तुमने कामिनी और दादी का सच तो सबके सामने ला दिया, लेकिन असली खिलाड़ी अभी भी इसी घर में मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, ये मैसेज पढ़ते ही राधा के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो असली खिलाड़ी कौन है। क्या मित्तल परिवार में कोई और भी है जो पीठ पीछे छुरा घोंप रहा है। हमारी प्रेडिक्शन और थ्योरी के अनुसार घर से बाहर निकलने के बाद कामिनी और दादी जी शांत बैठने वाली नहीं हैं। वो दोनों मिलकर राधा के खिलाफ एक और नई और बेहद खतरनाक साजिश रचने वाली हैं। प्रथम हालांकि सबको दिलासा दे रहा है कि दादी जी वापस आ जाएंगी, लेकिन ओमकार जी और रजनी जी के मन में अभी भी एक अजीब सा डर और गुस्सा है। क्या यह अनजान मैसेज किसी नए दुश्मन की दस्तक है, या फिर घर का ही कोई सदस्य वसीयत और संपत्ति को हड़पने के लिए ये सब खेल रच रहा है। तो दोस्तों, मन अति सुंदर का आने वाला एपिसोड वाकई में हाई वोल्टेज ड्रामे से भरपूर होने वाला है। आपको क्या लगता है, राधा को मैसेज भेजने वाला वो रहस्यमयी शख्स कौन हो सकता है।
क्या दादी जी और कामिनी अपनी नई चाल में कामयाब हो पाएंगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप आगे भी ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स देखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए